हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है? कैसे हैं आप लोग? नया साल शुरू होने वाला है 2025 और मेरी रीडिंग ये है कि 2025 में आपका लव कनेक्शन जो है वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपके लव कनेक्शन में क्या चेंजेस आ रही हैं और आगे आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। ठीक है, 2025 टाइमलेस नहीं है, ये मैं पूरे साल की आपकी निकाल रही हूँ कि अगले साल आप लोगों का लव कनेक्शन में क्या चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, जर्नल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है। हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। पहले मैं आपकी एनर्जी पिक करूँगी कि आपकी फीलिंग क्या है आपके पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है, फिर मैं देखूँगी कि आगे क्या आ रहा है। ठीक है, 2 कार्ड, ओके, 6 एंड 5, ओके। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? ओके, हो सकता है आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या ताज़ा-ताज़ा आपका कोई मार्का हुआ है और आप लोगों के दरमियान में मार्के होते रहते हैं। अच्छा, कोई भी बात आप लोगों को नाराज़ कर देती है और फिर आप लोग दोनों खुद मान जाते हैं। यानी कि अभी आप रात में अगर लड़ के बैठे हैं तो सुबह आप लोग खुद कोई ना कोई एक दूसरे को कॉल कर लेगा और लड़ना आप लोगों के लिए बहुत नॉर्मल बात है। आप लोगों की दरमियान में जो है वो बहस बहुत होती है। ओके, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। सोच आप लोगों की काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से और इसलिए बहस भी होती है, झगड़ा भी हो जाता है और झगड़ा होने के बाद बातचीत भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो आप लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर क्या हालात रहने वाले हैं। ये आप लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, अगर आप बिलीव करते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशन है, बहुत ज़्यादा पुराना ताल्लुक है। हो सकता है आपके रिलेशन को 6 साल हो गए हों, हो सकता है 12 साल हो गए हों या हो सकता है 24 साल से आपका रिलेशन हो या आपकी ये चाइल्डहुड फ्रेंड है। एक कार्ड तो ये रीडिंग में है कि आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है या आपका कामिक रिलेशन है। बाज़ दफ़ा आप चिढ़ भी जाते हैं कि ये रिलेशनशिप ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। यानी कि अगर इतना ही लड़ाई झगड़ा है और हमारी नहीं बनती है, हमारी बातचीत और हमारे सोचने का अंदाज़ अलग है, तो ये रिलेशन ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जगल करते हैं लेकिन नेक्स्ट डे जब सामने वाले की एक दफ़ा हलवा आए तो आपने कोई लड़ाई-भिड़ाई करे बगैर बात शुरू कर देनी है। ये आप मुस्कुरा देते हैं या आपके पार्टनर मुस्कुरा देते हैं। पहल करने में कोई भी देरी नहीं करता, आप भी देर नहीं करते, वो भी देर नहीं करते। प्लस पॉइंट जो आपके रिलेशन में है वो ये है कि ज़िद नहीं आई आप लोगों के दरमियान में अभी तक। ओके, फाइनल ये कि ज़िद नहीं आई है आप लोगों के रिलेशन में और कोई भी जो है वो ये नहीं मान रहा कि अगला जो है वो धोखेबाज है। जितनी स्पीड से आपकी लड़ाई होती है उतनी ही स्पीड से आप लोग एक दूसरे के टूवर्ड कांटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ सीखा बहुत है, ग्रोथ बहुत है आप लोगों की। लेकिन एक चीज़ जो आपको डाउट में रखती है वो ये कि झगड़ा इतना क्यों होता है। ओके, जनाब, 2 ऑफ कप, 10 ऑफ swords, 9 of cup, 7 of pentacles and 10 of cup, 8 of swords। किस तरह के लोग हैं आप? अच्छा, हैं आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप दोनों, इसलिए आप लोगों का जो है वो क्लैश भी होता रहता है। एक पेनफुल साइकिल है आप लोगों के दरमियान में। मैं कह रही हूँ कि 6 साल या चाइल्डहुड फ्रेंड है आपकी ये। बहुत बुरे हालात में भी आप दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा या एक दूसरे की वजह से आपने बहुत बुरे हालात देखे हैं। आपकी वजह से इनकी फैमिली ने या इनकी वजह से आपकी फैमिली ने। आपने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं इनके साथ। एक साइकिल पेनफुल आपका कंप्लीट हुआ है, इंतज़ार किया है आपने इस पर्सनैलिटी का। विश फुलफिलमेंट है ये पर्सनैलिटी आपके साथ। आप चाहते यही हैं कि इनके साथ ही आपकी बाकी ज़िंदगी गुज़र जाए। लेकिन ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो आया है, कोई ना कोई चीज़ इतनी पेनफुल रही है कि आप भरोसा नहीं कर पा रहे अपनी इस पर्सनैलिटी पे कि इतना बुरा पहले हो चुका है तो अब ये सब कुछ सही कैसे हो जाएगा। यानी कि अगर आप कोशिश भी करें दोनों दोबारा सही करने की तो होती ही नहीं हैं चीज़ें सही।
स्टक महसूस कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन से निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये जो भी पेनफुल साइकिल आपके दरमियान में आया, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया ताकि आपको वर्थ पता चले एक दूसरे की। स्टेबिलिटी जो आप लोगों के दरमियान में आनी, मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों बहुत इमेच्योर किस्म की पर्सनालिटीज़ थे जब आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक बहुत पेनफुल साइकिल आया जिसने आपको ग्रोथ का बताया कि आपकी ग्रोथ इस पर्सनैलिटी के साथ है जिससे आपका लव कनेक्शन है। ओके, ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम अक्सर ऐसा होता है कि वो हमेशा साथ नहीं होते, ये इन एंड आउट रही है पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। और फिर इसके बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन जब आपकी पूरी हो गई वो ट्रांसफॉर्मेशन, तब ये पर्सनैलिटी दोबारा आपकी ज़िंदगी में आई है जब आपने गार्ड अप कर लिया। लेकिन आपकी स्टेबिलिटी, आपकी जो आपकी आइडियलाइज पर्सनैलिटी थी वो भी यही पर्सनैलिटी है। साथ में हमेशा आप इनके साथ खुश रहे हैं झगड़ों के बावजूद, ठीक है। फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके रिलेशन की। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आना इसलिए ज़रूरी था, ये लड़ाई झगड़े इसलिए मुसलसल हुए हैं आप दोनों के दरमियान में, या बहस मुबाहिसा इसलिए इतना हुआ है कि आप दोनों को एक दूसरे की वर्थ पता हो। अगर इस तरह के हालात नहीं होते तो आप लोग एक दूसरे की अच्छाई कभी भी नहीं मानते, कभी भी नहीं आप लोगों को पता चलता कि कितना अच्छा पर्सन आपकी ज़िंदगी में ऊपर वाले ने भेजा। एम्प्रेस के साथ जजमेंट और फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, तो बहुत पैशन है आप लोगों के रिलेशन में, तो वो पैशन उस वक्त फील होता है जब हम कोई चीज़ खो देते हैं। हमें उस किसी भी अच्छी चीज़ की अहमियत तब पता चलती है जब हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो जाता है। अगर आपको अच्छी चीज़ बगैर किसी नुकसान के मिल जाए तो आप उस अच्छी चीज़ की कदर नहीं करते। इस पर्सनैलिटी की कदर करवाने के लिए आपकी ज़िंदगी में इस तरह के हालात आए थे कि आप इनकी कदर करें। जो पर्सन आपके साथ है, झगड़े मामूली थे या आपकी इनसे अंडरस्टैंडिंग नहीं थी या आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन फिर भी बार-बार आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सके, तो फिर आपको अंदाज़ा हुआ कि इतने मुश्किल हालात के बाद ये पर्सनैलिटी आपके लिए कितनी ज़रूरी है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे 2025 में इस लव कनेक्शन में आगे क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे 2025 में इस लव कनेक्शन में क्या आ रहा है। जस्टिस, ये कार्ड नज़र आ गया है तो मैं सिर्फ यही लूँगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे इस लव कनेक्शन में क्या आ रहा है आगे 2025। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओह, एस ऑफ कप। एम्प्रेस, 2 दफ़ा एम्प्रेस आ गए भाई आपकी रीडिंग में। 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, जस्टिस आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ जस्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये सारे बुरे हालात आपके लव कनेक्शन में ये एक सबक है आप लोगों के लिए। 2025 में आप लोग एक दूसरे को इंसाफ देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में आपका कोई कॉमन फ्रेंड है जो आप दोनों की बहुत हेल्प करे, जो आप दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करे। और क्योंकि आप लोगों के आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आप लोगों की सोच बहुत डिफरेंट है, तो हो सकता है कि जो तीसरा आपका दोस्त है वो मामलात को सुलझाने में आप दोनों की बहुत मदद करे। बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है मोहब्बत। एक चेंज आ रहा है आप लोगों के रिलेशन में 2025 में, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। हो सकता है कि अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई तो आप शादी का सोचें, या हो सकता है कि आपकी अगर शादी हुई भी है तो आपके घर में कोई नया मेहमान भी
आ सकता है। आपकी बीवी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, या अगर आप खुद फीमेल हैं तो आपकी अपनी प्रेगनेंसी भी हो सकती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप अपने बालों का कोई ट्रीटमेंट लें या स्किन का कोई ट्रीटमेंट लें, ऐसा कोई कोई रेमेडी करें आप अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए, ठीक है। कोई ज्वेलरी हो सकता है कि आप बाय करें, ये भी हो सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ील होगी जो आपके दोस्त हैं, क्योंकि आप लोगों के दरमियान में सारी चीज़ें अच्छी होने के बावजूद आप लोगों की सोच जो एक दूसरे से डिफरेंट है ना, उसमें अगर आपके दोस्त सिंसियर हुए तब तो वो आपकी दोस्ती दोबारा करा देंगे, ठीक है। लेकिन आपके लिए एडवाइस में मुझे ये लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना करें अपने रिलेशन में तो बेहतर है, क्योंकि अगर आपके दोस्त सिंसियर हैं, उन्होंने वही आपको समझाने वाले अंदाज में बात की तो आप दोनों की समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है जिसने इस रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश की तो आप दोनों का ये रिलेशन ख़राब भी हो सकता है। एडवाइस के लिए ये आ रहा है आपके, वही आ रहा है 4 ऑफ सोर्स, कि अगर आप लोगों की लड़ाई हो भी जाती है 2025 में, क्योंकि आप लोगों की सोच बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, तो कोशिश कीजिएगा कि रेस्टिंग पोजीशन में चले जाएं, बात ना करें, लेकिन किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना करें अपने मामले में, ठीक है। क्योंकि रह तो आप नहीं सकते, हो सकता है कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की बात के बाद आप लोग दोबारा, आपका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो फाउंडेशन है आपके रिलेशन की, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, भले कितने झगड़े फसाद हो जाएं आप लोगों के दरमियान में, जितनी भी सोच आप लोगों के दरमियान में डिफरेंट हो, लेकिन आप लोग एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो कोशिश कीजिएगा कि थर्ड पार्टी, आपके जो भी कॉमन फ्रेंड हैं, उनको इतना इन्वॉल्व मत करें कि उन पे ही डिपेंड करने लगेंगे, बस इसने जो कह दिया वही सच है। नहीं, इस तरह मत कीजिएगा। अगर आप लोगों के दरमियान में 2025 में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, जो कि होगी क्योंकि बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाके रेस्टिंग पोजीशन पे चले जाएं और उसके बाद दोबारा कॉन्टैक्ट करें, ताकि आप लोगों का ये रिलेशन बिगड़े नहीं। आप लोगों के लिए एडवाइस यही आ रही है 2025 में कि सब कुछ ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत कीजिएगा अपने इस रिलेशन में। तो अगर आपकी से ये रीडिंग रेजोनेट करे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।